नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कैलेंडर का टॉपिक, और कैलेंडर के टॉपिक में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मैं सिखाने वाला हूँ आपको विद इन शॉर्ट ट्रिक कि आप इन क्वेश्चनों को देखते ही कैसे हल कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक वैसा कुछ नहीं होती है, पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आने के साथ साथ बस आपको स्टेप मिस आना कर चाहिए। जैसे ही आपका स्टेप मिस हो जाता है तो आपकी वो शॉर्ट ट्रिक लग जाती है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर 1 जून सन 2011 को सोमवार है तो 7 दिसंबर सन 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है। तो आपको बस इतना लिख लेना है। कितना भाई, देखो शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक सिखाता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि भाई यहाँ से शॉर्ट ट्रिक लग जाती है। देखो एक है 1 जून, ठीक है, आपने लिखा 1 जून, कितना लिख लिया भाई 1 जून सन 2000, कितना लिख लिया भाई सन 2000, कितना लिख लिया 11। सन 2011 को क्या है भाई, आपका सोमवार है। ठीक है, क्या लिख लिया आपने, सोमवार आपने लिख लिया। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में आप खुद ही कर सकते हो। तो 7 दिसंबर क्या है भाई, 7 है, 7 क्या है भाई, दिसंबर है, दिसंबर 7 दिसंबर। और क्या पूछा, सन 2011, सन 2011 को कौन सा दिन आपका होगा। ठीक है, बस आपको ये पूछा गया, बस आप सिंपली लिख सकते हो। तो आपको ये देखना जून से लेकर सितंबर तक हमको पहुंचना है। तो देखो आप लिख सकते हो, पहले क्या लिख सकते हो, जून, JUN जून। उसके बाद JUL बाई जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, AUG। बस शॉर्ट ट्रिक में लिख देता हूँ, अगस्त हो गया। अगस्त के बाद सितंबर हो गया, सितंबर के बाद अक्टूबर हो गया, OCT अक्टूबर हो गया। अक्टूबर के बाद नवंबर हो गया, और नवंबर के बाद अपना क्या आता है भाई, दिसंबर आता है, क्योंकि यहाँ दिसंबर तक की बात करी गई है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब कौन सा महीना 30 का होता है और कौन सा महीना आपका 31 का होता है। तो आप खुद ही कह सकते हो कि सर कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि इनको याद करने की। देखो अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, कौन सा भाई, अप्रैल, नवंबर। याद करो कि अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर होते हैं दिन 30, और 28 दिन की बची फरवरी, शेष माह 31। मतलब फरवरी का केस तो है वो अलग चलता रहता है, कभी 28 की है, कभी 29 की है, वही बताऊंगा कि कहाँ 28 की होती है, कहाँ 29 की होती है। बस आपको ये याद रखो, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर होते हैं दिन 30, और 28 दिन की बची फरवरी, शेष माह 31। ये याद हो चुका होगा। अब देखो जून है, इसमें जून है, कहीं मैंने आपको पढ़ के दिखाया था कि अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, तो जून की बात आई है, तो जून इसका मतलब 30 का है। अब जून 30 का होते हुए, जैसे कि हमने देखा कि जून 30 का है, 30 में से एक दिन तो इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि 1 जून की बात करेंगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा होता है ना, पहला वाला जैसे 1 जून दे रखा है, 2 जून दे रखा है, तो जून के दिन गिन के उसमें से माइनस कर देते हैं। तो एक माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी भी आपकी, 29 बचेगी। अब 29 को मैं अगर मैं 7 से डिवाइड दूंगा तो 7 चौक कितने होते हैं भाई आपके, 28 होते हैं। बचा कितना, एक। तो आपको एक यहाँ लिख देना, बस आपको इतना बता दिया मैंने। अब जून, अब आपको पता होनी चाहिए जुलाई, जुलाई कितने की होगी भाई आपकी, 31 की होती है। 31 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा कितना शेष बचेगा भाई आपका, 3 बचेगा। अगस्त कितने का होता है भाई आपका, अगस्त भी आपका 31 का होता है। अगस्त को मैं अगर 3 से भाग, मतलब 7 से भाग दूंगा कितना बचेगा भाई आपका, 3 बचेगा। और जो सितंबर होता है वो सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है। 30 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और अक्टूबर कितने का होता है भाई आपका, 31 का होता है। 31 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो इसमें कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। बस ये शॉर्ट ट्रिक होती है। और नवंबर, नवंबर कितने का होता है भाई आपका, 30 का होता है। किसका होता है भाई, 30 का होता है। 30 को मैं अगर 2 से भाग दूं, मतलब 7 से भाग दूंगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बात करी गई है कि दिसंबर की, क्योंकि यहाँ दिसंबर है, तो दिसंबर हमें ये नहीं देखना कितने का होता है, उसमें से माइनस करना, जितने दिन दे रखे होते हैं बस वो दिन हमें काउंट करने होते हैं। जैसे 7 दिसंबर है, ठीक है, 7 दिसंबर है, अगर 7 दिसंबर को अगर मैं 7 से भाग दूंगा, 7 दिसंबर मतलब 7 को अगर 7 से भाग दूंगा कितना बचेगा, 0। अगर यहाँ 8 होता तो कितना बचता है, 1, क्योंकि 7 से भाग देते, क्योंकि इसके दिन तो होते हैं ना, ये काउंट होते हैं। जैसे 7 है तो बस 7 ही काउंट होना, ज़्यादा काउंट नहीं होना। तो अगर हमने 7 काउंट करे तो 7 को अगर मैं 7 से भाग दी तो कितना बचा भाई, 0 बचा। अब दोस्तों आपको या तो इन सारी संख्याओं को जोड़ लो, क्या करो कि इन वाली सारी संख्याओं को आप जोड़ सकते हो। जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दो। देखो 3 4 4 3 7 3 3 6 7 हो गए, 7 2 9 9 10 11 12 हो गए, 13 14 हो गए, 14 हो गए। टोटल जो हो गए हमारे कितने हो गए भाई, 14 हो गए। अब 14 को ये क्या करना है भाई, 7 से भाग देना, 7 दूनी 14। अब ये तो पूरा पूरा चला गया। जब भाई पूरा चला गया तो कुछ भी जीरो शेष नहीं बचा, तो क्या मतलब क्या बचा भाई, जीरो शेष बचा, मतलब कुछ भी शेष नहीं बचा, तो जीरो ही तो शेष बचा। तो इसमें अगर मैं प्लस के जीरो करूंगा तो सोमवार के क्या आ जाएगा भाई आपका, सोमवार ही आ जाएगा। बस इस प्रकार से आप कितने बड़ा क्वेश्चन हो आसान पूर्वक कर सकते हो। इसका सोमवार राइट आंसर है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ संख्या जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप काट सकते हो। जैसे 3 ही है, 3 3 6 1 7, तो इसका मतलब 7 से भाग देंगे तो ये जीरो आ गया।
तीन दो पाँच दो सात, सात से भाग देंगे तो जीरो आ गया। तो जीरो का मतलब सारी संख्या कटने के बाद जीरो आ रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, सोमवार राइट आंसर आ जाएगा। ये आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। और अगला क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रही है आपको, यदि वर्ष सन 2023 को 17 अगस्त को गुरुवार है, मतलब कहने का यह है कि 17 अगस्त क्या है भाई, 17 अगस्त AUG, अगस्त बराबर कितना दे रखा भाई हमें, सन 2000 कितना दे रखा भाई 23, मतलब 17 अगस्त सन 2023 को कौन सा दिन है भाई आपका, गुरुवार है। क्या है भाई आपका, गुरुवार, गुरुवार है। अब गुरुवार है, ठीक है, अभी हमने लिख लिया गुरुवार है। यहाँ 17 अगस्त, इसको काट देते हैं, 17 अगस्त सन 2023 को क्या है भाई, गुरुवार है। पूछा किसका गया है, 21 फरवरी सन 2024, तो 21 फरवरी, फरवरी 21 फरवरी सन 2024 का दिन पूछा गया। 21 फरवरी से अगर सन 2024 का दिन पूछा गया है तो भाई हम इसको बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो क्या करना होगा, अगस्त, ठीक है, अगस्त है, अगस्त से फरवरी तक हमें जाना है। अगस्त से कहाँ तक जाना है भाई, फरवरी तक जाना। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है भाई आपका सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर, ठीक है, एन नवंबर, नवंबर के बाद क्या आता है आपका दिसंबर, दिसंबर के बाद क्या आता है जनवरी, जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी। बस आपको याद रखना है, बस अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, हमें फरवरी तक पहुंचना। अब दोस्तों यहाँ देखो अगस्त के कितने दिन है, 17 दिन है। तो हमें क्या करना है, अगस्त का महीना देखो कितने का होता। तो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, अप्रैल नवंबर जून सितंबर, अप्रैल नवंबर जून सितंबर। ये देखो अप्रैल नवंबर जून सितंबर, तो इसका मतलब अगस्त तो नहीं आ रहा, अगस्त नहीं आ रहा। तो ये जो दिन मैंने बताए थे अप्रैल नवंबर जून सितंबर, ये तो 30 के बताए थे, तो इसका मतलब अगस्त 31 का होता। अब दोस्तों 31 में से मैं क्या करना है, 17 माइनस करना है। 31 में से 17 माइनस करना है तो कितना बचेगा आपका, बताओ जल्दी से। तो भाई आपका बचेगा 14। आप जोड़ के देख सकते हो, सात सात चार 11 का एक, एक एक दो एक तीन, तो कितना बचा भाई आपका 14 बचा। अब 14 को मैं क्या करना अभी 7 से भाग देनी, तो 7 दूनी 14, तो इसका मतलब पूरा पूरा चला गया। यहाँ कितना बचा, जीरो बचा, तो जीरो बचा, तो भाई हमें जीरो का जीरो ताल लेना। अगस्त के बाद सितंबर होता है, ठीक है, सितंबर होता है। वो जो सितंबर होता है वो 30 का होता है। 30 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा कितने बचेंगे भाई, 2 बचेंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होता है भाई आपका 31 का होता है। 31 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना बचेंगे भाई आपके 3 बचेंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर कितने का होता है भाई आपका, नवंबर होता है आपका 30 का। 30 को 7 से भाग दूंगा कितने बचेंगे भाई, 2 बचेंगे। दिसंबर, दिसंबर कितने का होता है 31 का होता है। 31 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा भाई आपका 3 बचेगा। बात आती है जनवरी, जनवरी कितने की होती है भाई 31 की होती है। 31 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितने बचेंगे भाई 3 बचेंगे। अब बात आ जाती है फरवरी की। तो दोस्तों फरवरी तो है, अगर यहाँ फरवरी अगर पूरी होती, फरवरी के बाद मार्च होता, तो हमें फरवरी देखनी होती कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, क्या इसका मतलब कितना जीरो आएगा या 1 बचेगा, दोस्तों ये देखना होता। पर दोस्तों फरवरी तो दे रखी है हमें 21 तारीख तक दे रखी है। कितने दे रखी है भाई 21 फरवरी तक दे रखी है। अभी आगे समझाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो कि फरवरी दे रखी है 21 की, तो 21 की तक दे रखी है, तो हमें 7 से भाग करके देखना। 7 समझो 7 या 21, तो कितना बचा भाई जीरो बचा, जीरो शेष बचा, तो इसका मतलब फरवरी कितना जाए जीरो। या तो आप इन सबको जोड़ लो, या तो आप इन सबको जोड़ लो। जैसे जोड़ोगे, क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद आप क्या करना 7 से भाग दे दो। नहीं तो आप खुद ही कर सकते हो, जैसे 3 है, मतलब 3 2 5 और 2 कितने हो गए 7, तो इसका मतलब इसका तो बन जाएगा जीरो। क्यों बन जाएगा, क्योंकि कटने के बाद जीरो आ जाएगा, क्योंकि 3 2 5 और 2 7, 7 का मतलब 7 ही करना 7, मतलब जीरो शेष आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 3 कितने हो गए भाई 6, कितना बचा भाई 6 बचा शेष। कितना बचा भाई 6 शेष बचा। जब 6 शेष बचेगा तो 6 इसमें प्लस कर देंगे, 6 क्या कर देंगे इसमें प्लस कर देंगे। अब चाहो तो आप इसको बिल्कुल डिटेल से कर सकते हो। देखो 3 2 5 2 कितने हो गए 7, 7 3 10, 10 3 कितने हो गए भाई आपके 10 3 13 हो गए। देखो 3 2 5, 5 2 7, 7 3 कितने हो गए आपके 10, और 10 3 कितने हो गए 13। अब देखो 13 को अगर मैं भाग दूंगा किससे भाई 7 से भाग दूंगा, तो 7 ही करना 7, 7 ही करना कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। और 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6 शेष बचेगा। चाहे आप इस प्रकार से जा सकते हो, चाहे आप सिंपली 2 2 संख्या 3 3 संख्या जोड़कर जा सकते हो। अब दोस्तों कितना होता है 6 शेष बचा। अब गुरुवार में प्लस के 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी से। गुरुवार में प्लस के 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, प्लस के 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई आपका बुधवार हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। बस बुध आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुधवार मतलब बुधवार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बस सिंपल इतना छोटा क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो प्लीज़ भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो। अगर इसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास देखनी है तो आपको इस वीडियो पर 50 लाइक करने हैं। बस ज़्यादा लाइक नहीं कहता मैं, 5000 बच्चों से 50 लाइक कहता हूँ। अगर 50 लाइक इस वीडियो पर आ जाते हैं तो मैं आपको समथिंग 40 क्वेश्चनों की क्लास कराऊंगा, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने भाई को सपोर्ट करो, प्यार दो अच्छे से अच्छा। मतलब कहने का ये है कि प्यार देने का मतलब ये है कि आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो, जिससे कि हमारे भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।